राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है स्टडी एंड आर्ट चैनल में। और आज एक बहुत ही अनुपम बात आपके सामने रखते हैं जो श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है। जिस लाभ से बढ़कर के कोई लाभ नहीं और जिसमें स्थित होने पर यानी कि जिसको प्राप्त करने के बाद में बड़ा भारी से भारी दुख कभी विचलित नहीं कर सकता है, वह कौन सा लाभ है? वह लाभ है मनुष्य जीवन की प्राप्ति। जी हाँ, मनुष्य जीवन जिसने प्राप्त कर लिया उसे अपने आप को बिल्कुल भी निर्धन नहीं समझना चाहिए, उसको अपना धनवान सबसे अधिक समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, यम लाप्यता चापरम लाभम मन्यतेनाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। ऐसा अनुपम लाभ अभी शरीर में जो मनुष्य को प्राप्त होता है वह पद देवताओं को भी प्राप्त। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके मुझे निष्काम भाव से बसता है वह कितना भी पापी क्यों न हो उसे साधु ही समझना चाहिए। जिस प्रकार धर्म रहित राज्य, ब्राह्मण रहित धर्म विधान, क्षत्रिय रहित शासन, गौरस रहित घी और मिष्ठान आदि पदार्थ, व्रत रहित हवन, अनुभव और आचरण रहित उपदेश, त्याग रहित प्रेम, गुण और धर्म रहित शिक्षा, आदर रहित आतिथ्य, श्रद्धा रहित साधन, योग्यता रहित अधिकार, भजन रहित जीवन व्यर्थ है। ठीक इसी प्रकार हरि चिंतन के बिना मनुष्य शरीर व्यर्थ है। आगे कहा गया है, कर्तव्य रहित क्रिया, गौ महिष रहित क्री, अश्व रहित अश्वगज की सवारी, ईश्वर रहित जन समुदाय, न्याय रहित निर्णय, स्त्री रहित घर गृहस्थी और साहस रहित उद्योग, अनुराग रहित भक्ति, कुशलता रहित कर्म, पूर्ण निर्भरता रहित शरणागति, पूर्ण समर्पण रहित आत्मनिवेदन ऐसे ही व्यर्थ है जैसे मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी आप भजन ना करें तो वह मनुष्य शरीर व्यर्थ है। अध्यापकों और आचार्यों पर यदि शिष्यों का शासन, माता पिता पर पुत्रों का शासन वैसे ही गलत है जैसे कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी हरि चिंतन ना किया जाए। धार्मिकों पर अधार्मिकों का शासन, न्यायशील राजा पर प्रजा का शासन और पुरुषों पर स्त्रियों का शासन, यह ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिससे समाज और राष्ट्र का सर्वनाश हो जाता है। अर्थात हमें ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। इस बात में सबसे अधिक बात यही है कि हमें अपनी चाह, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए अपने ध्येय, अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मात्र 2 उपाय की आवश्यकता बताई गई है श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता में। आप देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें मात्र सच्ची लगन और दूसरा मार्ग है परमात्मा प्राप्ति का। वेद, पुराण, स्मृति आदि पावन ग्रंथों का चिंतन और उन्हें अपने जीवन में ढालने मात्र से हम ईश्वर प्राप्ति सहज ही कर सकते हैं। सभी भक्तों को, ईश्वर का चिंतन करने वाले मनुष्यों को श्रीमद् भागवत गीता और श्री रामचरितमानस तुलसीकृत उसे नित्य ही पाठ करना चाहिए। धर्मेण हीना पशु भी समाना, जो मनुष्य धर्महीन है वह पशु के समान है। आगे श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं, सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपनहु प्रभु परमारथ नाही। अर्थात संतन मिले नैर्य कियो माथि पुराण इतिहास, भजिबे को दोई सुघर के हरि के दास।
इन दोनों में दो पवित्र ग्रंथों के बारे में कहा गया है। श्री भगवान की मुख से निकली हुई गीता में भगवान की वाणी है और श्री रामचरितमानस में आचरण के द्वारा किए हुए राम जी के कार्य हैं। अब ज्ञान को दो प्रकारों से समझा जा सकता है, या तो वाणी के माध्यम से या फिर आचरण के माध्यम से। दोनों ही माध्यम हमारे समक्ष उपस्थित हैं। हमारे अवतार भी दो हैं, श्री राम जी और श्री कृष्ण जी। ठीक उन दोनों में ही इनकी महिमा का वर्णन है। ऐसे ही हमारे दो ग्रंथ हैं, महान ग्रंथ, जिनमें गीता और रामचरितमानस है। किसी भी साधु के द्वारा उपदेश देने के मात्र दो तरीके होते हैं, एक तो मुख से कह करके और एक आचरण के द्वारा। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान ने हम मनुष्य जाति को उपदेश वाणी के द्वारा दिया है, जबकि श्री रामचरितमानस में भगवान जी ने हमें उपदेश अपने आचरण के द्वारा दिया है। इसी प्रकार काव्य भी दो तरह के होते हैं, एक दृश्य काव्य, एक होता है श्राव्य काव्य। रामचरितमानस दृश्य काव्य है, श्रीमद्भागवत गीता श्राव्य काव्य है। अतः हमें इनका अनुसरण सदा करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस कलिकाल में हमें जो कोई भी बड़े बड़े संतों ने उपदेश दिया है कि जो कोई भी गुप्त रूप से निष्काम भावपूर्वक निरंतर ध्यान सहित आनंद के साथ और आदर से केवल परमात्मा के नाम का जप करता है, उसे परमात्मा स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र ही और अति सहज ही हो जाती है। दादी श्री दादू दयाल जी ने कहा है, गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद, आदर जुत जप से तुरत पावत परमानंद। राम सुखदास जी की पुस्तक जीवन का कर्तव्य, उसमें संतों और उनकी सेवा का बड़ा ही विचित्र और मार्मिक वर्णन किया गया है। संत हम भक्तों से अधिक श्रेष्ठ होते हैं। संतों को भगवान से भी श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि हम लोग भी भगवान के विधान में ही रहते हैं, परंतु जब वह विधान में हम बाध्य हैं, उसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम उनकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाते हैं, लेकिन संत हर इच्छा में ही अपनी इच्छा समझते हैं। यही विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। संतों को अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति दोनों में अपना बस वह नहीं चलाते हैं, वह पूर्ण रूप से ईश्वर पर ही निर्भर होते हैं। भगवान जी स्वयं कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषोऽपि न प्रियम, ये भजन्ते तु मम भक्तया मयि तेषु चाप्यहम। हे अर्जुन, जो सब भूतों में संभाव व्याप्त हूँ, मेरा ना तो कोई मेरा प्रिय है और ना कोई मेरा अप्रिय है, परंतु जो मुझे प्रेम भाव से भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता हूँ। जाहि न चाहे कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु। संत और भगवान के विषय में तीन प्रकार की बातें कही जाती हैं। पहली बात है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, और दूसरी बात है कि दोनों में अंतर है, और तीसरी बात आती है कि संत तो भगवान से भी बढ़कर हैं। जो पहली बात आती है उसमें संत भगवंत अंतर निरंतर नाही, कमिपि मति मलिन कह दास तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा है कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ढूंढा सब जहां में पाया, पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। संत लोग यही भाव रखते हुए निरंतर ईश्वर का चिंतन करते हैं, इसलिए फिर भी वह संत लोग स्वयं अपने ही मुख से भगवान को बड़ा बताते हैं। उसका कारण है कि संत के ज्ञान, सामर्थ्य, शक्ति आदि सीमित हैं, किंतु भगवान तो अनंत और असीमित हैं।
वह दूसरों पर अकारण ही कृपा करने वाले हैं। लेकिन कहीं कहीं प्रभु कठोर भी हो जाते हैं, लेकिन संत कहीं भी कठोर नहीं होता है। जैसे जब हमें कोई संत मिलता है तो हम कहते हैं कि महाराज जी हमें प्रभु के दर्शन करा दो। इससे प्रत्यक्ष है कि संत के मिलने से हमारी अतृप्ति प्रभु के दर्शन की जो चाह है वो शांत नहीं होती है। उनसे बड़ी जो एक वस्तु है वह है भगवान। उनको पाने की इच्छा सर्वदा बनी रहती है। इसीलिए स्वाभाविक ही भगवान का बड़ा होना उचित ही है। इसीलिए संत भी स्वयं सदा भगवान को ही बड़ा कहते हैं। तीसरे लक्षण में संत भगवान से बढ़कर बताए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उन्होंने कहा है, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम तय अधिक राम को दासा। अर्थात श्री राम जी से भी बढ़कर भगवान राम के दास हैं। भगत तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो होहि संत अनुकूला, भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। अतएव हमारे लिए संत ही बड़े हैं, क्योंकि मानव देह का फल मनुष्य की कर्म एवं साधन के अनुसार स्वर्ग और नरक और मोक्ष हो सकता है, किंतु संतों की कृपा से प्राप्त हुआ सत्संग का फल केवल परम पद की प्राप्ति और ईश्वर प्राप्ति ही है। भगवान तो दुष्टों का उद्धार करते हैं उनका विनाश करके, पर संत तो दुष्टों का उद्धार करते हैं परंतु उनका विनाश नहीं करते। वह उनकी वृत्तियों में सुधार करते हैं। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। हरि हरियाँ सब जग मिलें, हरिजन कहीं एक होए। हमारा उद्धार करने में संत ही बड़े हुए हैं। उन्हीं को सदैव बड़ा मानना चाहिए, क्योंकि हरिजन बड़े भाग्य से ही प्राप्त होते हैं। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान और संत दो हैं ही नहीं, वह दोनों एक ही हैं, क्योंकि संत भगवान से पृथक नहीं है। वह अपनी आसक्ति ममता रुचि आदि नहीं रखते हैं, अर्थात वह भगवत स्वरूप ही हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। अब प्रश्न उठता है कि हम संतों की पहचान कैसे करें। संतों को पहचानने का सीधा ही उपाय है कि जिस व्यक्ति के संग से हमारे साधन बढ़ जावे, हमें देवी संपत्ति प्राप्त हो, हमारे आचरण में न्याय आने लगे, भगवत तत्व का ज्ञान होने लगे, सत शास्त्र और भगवान महात्मा परलोक आदि में हमारी श्रद्धा बढ़ जावे और भगवान की स्मृति अधिक रहने लगे, वही हमारे लिए संत हैं। अर्थात संतों की संगति में आध्यात्मिक लाभ ही सर्वोपरि है। भगवान से लाभ उठाने में 5 बातें आती हैं: नाम जप, ध्यान सेवा, आज्ञा पालन और संग। संतों से लाभ लेने में संग, आज्ञा और सेवा मात्र 3 साधन ही आते हैं। नाम जप और अपने स्वरूप का ध्यान वह कभी नहीं बताते हैं, वह सदा ईश्वर का ध्यान करने के लिए ही हमें उपदेश करते हैं। सच्चा संत तो भगवान का ही नाम जप और ध्यान करने का उपदेश करेगा। हाँ, वह सेवा, आज्ञा पालन और संग इसके लिए मना नहीं करता है। सेवा के 2 भेद बतलाए गए हैं। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि पूजा आरती पहला भेद है, दूसरा वस्त्र भोजन और अनुकूल वस्तुएं देना दूसरा भेद है। तो पूजा आरती यह सिर्फ मात्र भगवान की ही करते हैं, संत इसकी अनुमति स्वयं के लिए कदापि नहीं देते हैं। रही बात आज्ञा पालन की, तो आज्ञा पालन के कई रूप होते हैं। वह अपनी नम्रता के कारण जब किसी व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं तो ऐसा संकेत है कि वह यह नहीं कहते हैं कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। वह कहते हैं ऐसा परिस्थितियां बतलाती हैं, ऐसा शास्त्र या नीति में लिखा हुआ है। अर्थात आज्ञा पालन करके हम संतों का संग और संतों की आज्ञा से उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और आज्ञा पालन में भी सबसे ऊंचा स्थान सेवा का दिया गया है, और वो सेवा है वचन सेवा। अर्थात शरीर की सेवा से ऊंचा स्थान वचन की सेवा को कहा गया है। हमें अपने वचनों से कदापि संतों की, बड़े जनों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए।
उन्हें किंचित मात्र भी कष्ट नहीं देना चाहिए। संत साधारण मनुष्यों की तरह अपनी सेवा करवाने में सुख का अनुभूति नहीं करते हैं, क्योंकि वह स्वार्थ और अहंकार से रहित होते हैं। अतः उन्हें तो बस यह भाव आता है, कहीं मेरी सेवा में इस प्राणी को कष्ट तो नहीं। अर्थात संत तो अत्यंत महान है। जब वह मनुष्य कोई भी मनुष्य उनका संग करता है तो वह तो उन साधारण मनुष्यों का भी अपने ऊपर उपकार का अनुभव करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इसके कारण हमें सत्संग मिला, हरि चिंतन हुआ आपस में, अर्थात वह तो हम मनुष्यों को भी धन्यवाद करते हैं। तो संत की पहचान का सबसे अच्छे तरीका यही है, जिस व्यक्ति के संग से, वार्तालाप से, दर्शन से हमें देवी संपत्ति आए, भगवान में रुचि बढ़े, आध्यात्मिक पथ पर हम आगे बढ़ें, वह संत ही है। जो हमसे कभी भी किसी भी तरह की सेवा की इच्छा ना रखता हो, वह स्वभाव से संत ही है। जो हमारा सदा बिना किसी स्वार्थ के हित करता हो, वह निसंदेह संत ही है। हमारी दृष्टि में जो आध्यात्मिक विषय में सबसे बढ़कर जानकर हो, वही हमारे लिए संत ही है। जिस प्रकार पारस लोहे को स्पर्श करता है तो पहले उसकी धूल, उसकी मिट्टी, उसका जंग हटा देता है, उसके बाद वह लोहा को स्वर्ण बना देता है, ठीक इसी प्रकार संत देव भी हमारे मनुष्य जीवन में अवगुण और हमारे विकारों को पहले दूर कर देते हैं, बाद में हमें भगवान का प्रिय भक्त बना देते हैं। यह तो पारस की भांति ही हैं, अर्थात संत तो हमारे जीवन के उद्धार करने के लिए ही आए हैं। श्रद्धा के भी दो भेद बताए हैं। महात्मा जनों ने बताया है कि स्थायी श्रद्धा और अस्थायी श्रद्धा। स्थायी श्रद्धा कभी घटती बढ़ती नहीं है, जबकि अस्थायी श्रद्धा निरंतर घटती बढ़ती रहती है। इसका विवेचन श्रीमद् भागवत गीता में विस्तृत रूप से किया गया है। लेकिन अस्थायी श्रद्धा में भी स्थायी श्रद्धा के कुछ अंश रहते हैं। जो भगवान का चिंतन करते करते वह अस्थायी श्रद्धा भी स्थायी श्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है। संत सदैव रहते हैं, ऐसा कभी भी कोई स्थान नहीं है जो संतों से पृथ्वी खाली रही हो। अतः हमें बस इच्छा होनी चाहिए संतों से मिलने की। अपनी लालसा को तीव्र रखकर जब हम किसी संत की आश्रय में दिन रात बिताते हैं तो भगवान की कृपा से निश्चित रूप से हमें हमारे जीवन में एक बार संत की प्राप्ति अवश्य होती है। बस भगवान पे भरोसा, भगवान पर अटल विश्वास ही है जो हमें संत और भगवत प्राप्ति दोनों ही करा सकता है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलो राधा रानी की जय। राधे राधे। भक्तों, आपको निश्चित रूप से ये प्रसंग अति प्रिय लगा होगा। आगे के प्रसंग सुनने के लिए इस चैनल को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।